Hello everyone, very good evening to all. Here again I am present with a new story. So the today's story is the elephant rope. So let's begin. A man was walking nearby to a group of elephants that was halted by a small rope tied to their front leg. A man was walking, एक व्यक्ति जा रहा था nearby to a group of elephants. एक हाथियों के झुंड के पास से एक व्यक्ति जा रहा था that was halted by a small rope tied to their front leg. जो कि सारे हाथियों के पैर बंधे हुए थे, तो इस वजह से सारे हाथी रुके हुए थे. उनके पास से एक व्यक्ति जा रहा था. He was amazed by the fact that the huge elephants are not even making an attempt to break the rope and set themselves free. He was amazed, वो हैरान था, by the fact that the huge elephants, ये देखकर कि ह्यूज एलिफेंट्स आर नॉट इवन मेकिंग एन अटेम्प्ट, कि बड़े से बड़े हाथी भी कोशिश नहीं कर रहे. क्या नहीं कोशिश कर रहे? टू ब्रेक द रोप, रस्सी को तोड़ने की, एंड सेट देमसेल्व्स फ्री, और खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे. ही सॉ एन एलिफेंट, ही सॉ एन एलिफेंट ट्रेनर, उसने एक हाथी के प्रशिक्षण को देखा. ही सॉ एन एलिफेंट ट्रेनर स्टैंडिंग बिसाइड देम, हाथियों के बगल में खड़ा एक एलिफेंट ट्रेनर को देखता है. एंड ही एक्सप्रेस्ड हिज पजल्ड स्टेट ऑफ माइंड, और वो अपने मन की उलझनों को उसके सामने, ट्रेनर के सामने व्यक्त करता है. द ट्रेनर सेड, ट्रेनर कहता है, उसने कहा, व्हेन दे आर वेरी यंग, जब ये हाथी बहुत छोटे थे, एंड मच स्मॉलर, काफ़ी छोटे थे, उनकी उम्र जब कम थी, वी यूज़ द सेम साइज रोप, हम तब भी सेम साइज़ का, हम तब भी इसी साइज़ का रस्सी जो है इस्तेमाल करते थे उनको बांधने के लिए. टू टाई देम, उनको बांधने के लिए. एंड, और एट द एज, जब वो सेम एज के थे, जब वो छोटे थे, हम उनको उसी रस्सी से बांधने की कोशिश करते थे, सेम साइज़ की रस्सी से. इट्स इनफ टू होल्ड देम, जो कि उन्हें बांधने के लिए काफ़ी होता था. एज दे ग्रो अप, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, दे आर कंडीशन्ड टू बिलीव दे कैन नॉट ब्रेक एनी वे, उनके दिमाग में ये विश्वास बैठ गया कि अब वे इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते. दे बिलीव द रोप कैन स्टिल होल्ड देम, उनको ये विश्वास हो गया था कि वो रस्सी उन्हें रोक सकती है, उन्हें पकड़ कर रख सकती है. सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री, तो उन्होंने कभी उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही नहीं की, और उन्होंने उस रस्सी से खुद को छुड़ाने की भी कोशिश नहीं की. तो moral of the story is, it is the false belief of the elephants that denied their freedom for lifetime. ये हाथियों की एक ऐसी गलत फहमी थी, एक ऐसा विश्वास था उनके मन में, जो उनको कभी उनके जीवन में कभी फ्री नहीं कर सकता था. लाइकवाइज, ऐसे ही मैनी पीपल आर नॉट ट्राइंग टू वर्क टूवर्ड्स सक्सेस इन देयर लाइफ जस्ट बिकॉज दे फेल्ड वंस बिफोर. ऐसे ही कई सारे लोग, मैनी पीपल आर नॉट ट्राइंग टू वर्क, कोशिश नहीं कर रहे अपने जीवन को सक्सेस बनाने के लिए, जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बार अपने जीवन में फेल हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज दे फेल्ड वंस बिफोर. तो कीप ऑन ट्राइंग एंड डोंट गेट टाइड अप, तो हमेशा कोशिश करते रहिए, एंड डोंट गेट टाइड अप, और कभी खुद को
कभी एक झूठे विश्वास, एक गलतफ़हमी से बांधिए नहीं कि हम एक बार फ़ेल हो गए तो हम दोबारा कभी पास नहीं हो सकते। सो कीप ऑन ट्राइंग एंड डोंट गेट टाइड अप विथ सम फॉल्स बिलीफ ऑफ फेलियर। अपने आप को कभी भी ये ना सोचें कि अगर हम एक बार फ़ेल हो गए तो हम लाइफ़ में दोबारा कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। ये सारी बातें हमारे मन की होती है। इट डिपेंड्स ऑन आवर माइंड। इट इज़ लाइक इट इज़ लाइक अ जंक। जिस तरीके से आप इसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे, इट विल कीप ऑन spreading in your mind. So always be focused toward your goals. Thank you. Bye bye.